Hello everyone, this is my fourth part of the work of विलियम शेक्सपियर। और इस वर्क में हम विलियम शेक्सपियर के कुछ और वर्क्स की समरी हम पढ़ेंगे। I have already made 3 parts in which I have discussed the summary of विलियम शेक्सपियर। उसका जो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला वर्क है वो है कोरियोलैनस। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी ये है कि एक रोम होता है, रोम एक राज्य होता है, उसमें जो है वहाँ के जो सिटीज़न है वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि वहाँ का जो लोग है, वहाँ के लोगों को खाना वगैरह उन्हें नहीं मिलता। तो एक आदमी होता है, एक जो है वो लीडर होता है जिसका नाम होता है मीनियस। ठीक है, वो क्या करता है, लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। तभी कैशियस मार्टस वहाँ पर आता है और वह लोगों को से कहता है कि ये दो जो पर्सन है, सिकिनियस और ब्रूटस, ये दोनों लोग जो है वो क्या करेंगे, इनको अपॉइंट किया जाता है, इन दोनों लोगों को अपॉइंट किया जाता है। क्यों अपॉइंट किया जाता है? कि वे कॉमन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसी बीच मार्टियस को क्या होता है कि लड़ाई होती है और मार्टियस को जो है वो उस लड़ाई में लड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो वो लड़ाई में लड़ने के लिए चला जाता है। अब लड़ाई किसके साथ हो रही है? लड़ाई जो होती है वो वोल्शियंस की फोर्स के साथ हो रही है, और वोल्शियन की फोर्स के अंदर एक एनिमी है। उसका एनिमी का नाम है FUDS। तो ये उस एनिमी का नाम है जिसके साथ वो लड़ाई करता है। ठीक है, उसके बाद उस लड़ाई में जब मार्शस उस लड़ाई से वापस आता है, तो उस लड़ाई से वापस आने के बाद जो है वह FUDS को हरा देता है और उसको एक उपाधि दी जाती है, और वो उपाधि होती है कोरियोलैनस। तो वहाँ के जो लोग हैं, कुछ सीनेटर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मार्टियस है, जो कि इसको किसकी उपाधि दी गई है, कोरियोलैनस की उपाधि दी गई है। अब इस कोरियोलैनस को जो है वो क्या बनाया जाए, एक जो है वो मतलब मेन हेड बनाया जाए रोम का। लेकिन वहाँ का एक कस्टम है। कस्टम क्या है कि हेड बनने के लिए, जो हेड बनने वाला है उसे वहाँ के सिटीजन्स को क्या करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, सिटीजन से वोट लेना पड़ता है। तो इसकी जो मदर है कोरियोलैनस की, या मार्टियस की जो मदर है, उस मदर वो है वोल्यूमिनिया। तो ये कहती है कि तुम जो है वो जो हमारी जनता है, उस जनता से जो है वो बात करो और वोट को गैदर करो, वोट उनसे लो। वह जनता के सामने जाता है कोरियोलैनस और वहाँ उनसे बात करता है, लेकिन जनता जो है वो उससे पहले तो खुश होती है, लेकिन ये जो होते हैं सिकिनियस और ब्रूटस, ये जनता को भड़का देते हैं कि कोरियोलैनस जो है वो अच्छा लीडर नहीं बनेगा। तो जनता क्या करती है, उससे मना कर देती है कि हम आपको जो है वो एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोरियोलैनस गुस्से में वहाँ से चला जाता है रोम से, और रोम से जाने के बाद वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? रोम से निकलने के बाद वो जो FUDS के पास चला जाता है। FUDS यानी कि वही आदमी जिसके साथ उसने लड़ाई करी थी। आफ्टर देन उसके बाद जब ये कोरियोलैनस जो है वो वहाँ से चला जाता है, तो रोम की जनता को लगता है कि अब जो है वो उन्होंने गलती करी है, इस कोरियोलैनस को जो है वो वोट उन्हें देना चाहिए था। अभी कोरियोलैनस FUDs के साथ मिलकर क्या करता है, रोम के खिलाफ अटैक करने की कोशिश करता है। तो रोम के लोगों को डर लगने लग जाता है कि कहीं हम हार ना जाए। तो फिर अब ये जो मिनीनियस होता है, वह अपने कुछ सीनेटर्स के साथ इसको मनाने के लिए भेजता है कि तुम वापस आ जाओ रोम में, लेकिन ये मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो इसकी जो मदर है और इसकी जो वाइफ है, यह जो है वो उसकी वाइफ उसके पास जाती है इसको मनाने के लिए कि तुम वापस आ जाओ रोम में। लेकिन तो वो अपनी वाइफ की बात को नहीं काटता और वापस आने के लिए वो तैयार हो जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है, तो जो FUDS है उसे लगता है कि कोरियोलैनस ने उसे धोखा दिया है, और FUDS कोरियोलैनस को मार देता है। और एट द एंड उसे, नोवेल के एंड में उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसने गलती करी है, और वह उसके फ्यूनरल में शामिल होता है। द नेक्स्ट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज़ सिम्बिलीन। सिम्बिलीन की स्टोरी क्या है कि वो जो किंग सिम्बिलीन है वो ब्रिटेन का राजा है, और उसकी जो बेटी है वो बेटी है इमोजन। ठीक है, ये इसकी बेटी है, और वो बेटी जो है किससे प्यार करती है?
पोस्थ्यूमस से प्यार करती है, लेकिन पोस्थ्यूमस की जो सोशल रैंक है वो काफ़ी नीचे है, तो इसलिए जो सिम्बेलिन है वो मना कर देता है इमोजन से कि वो इससे प्यार शादी नहीं करेगी, इसके साथ नहीं रहेगा, और पोस्थ्यूमस को जो है वो बैनिश कर देता है फ्रॉम हिज किंगडम। जब पोस्थ्यूमस जो है वो जाने लगता है तो वह कहाँ जाता है, वह जाता है इटली। ठीक है, वह इटली जाता है, और इटली में जाने से पहले वह इमोजन को एक रिंग दे के जाता है कि ये रिंग मेरी एक निशानी के रूप में तुम जो है वो अपने पास रखना, और ये एक तरीके का ट्रस्ट है हम दोनों का एक दूसरे के प्रति। देन अब जब वो इटली में चला जाता है तो इटली में जाने के बाद वह जो है वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम, सॉरी ये गलत है, इसका नाम जो है वो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गिया कोमो। इस आदमी से वह मिलता है, ठीक है, और वहाँ पर बड़ाई बड़ाई करता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे प्रति इतने फेथफुल हैं। तो गियाकोमो उसको जो है वो बेट लगाता है कि मैं उस लड़की को जिससे तुम प्यार करते हो, उस लड़की को मैं जो है वो क्या करूँगा, सिड्यूस करूँगा, यानी कि मैं उसे क्या कर दूँगा, मैं दिखा दूंगा कि वो जो है वो तुमसे प्यार नहीं करती, या मेरे जाल में वो फंस जाएगी। उसके बाद जो ये गियाक्यूमो है वो वहाँ पर जाता है, ब्रिटेन में जाता है अपनी बेट को पूरा करने के लिए, और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में इमोगन क्या है, फेथफुल है अपने लवर को लेके, अपने हस्बैंड को लेके। अब जो क्वीन है, ये जो क्वीन है वो किसकी वाइफ है, ये क्वीन है इसकी वाइफ है, दूसरी वाइफ है, और इसका बेटा जो है वो क्लोटन है। वो चाहती है ये क्वीन कि क्लोटन की शादी इमोजन से हो जाए, लेकिन इमोगन जो है वो मना कर देती है क्लोटन से शादी करने के लिए, और इमोगन का एक सर्वेंट है जिसका नाम है पिसानियो, और वह कहती है, पिसानियो से मदद मांगते हैं कि तुम मेरी मदद करो क्लोटन से मुझे दूर रखने में। देन एक रात को क्या होता है कि जो गियाकीमो होता है वो जो है वो क्या करता है, ये गियाकीमो क्या करता है, इमोजन के रूम में जाता है जब वह सो रही होती है, उसकी रूम की सारी डिटेल ले लेता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, और इमोगन के हाथ में जो अंगूठी होती है जो कि पोस्थामियस ने दी थी जब वह इटली गया था, उस अंगूठी को अपने साथ ले आता है, और फिर वह पोस्थ्यूमस के पास जाता है और कहता है कि देखो मैंने जो है वो तुम्हारी वाइफ इमोगन के साथ एक रात बिताई है, और उसने तुम्हें धोखा दे दिया है और मुझे ये अंगूठी भी दी है। तो पोस्थोमियस को जो है वो क्या होता है, गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसने उसकी उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है, और वह क्या करता है फिर, उसके बाद पोस्थ्यूमियस जो है वो अपने जो उसका सर्वेंट है जो पिसानियो है उसको कहता है कि तुम क्या करो, इमोगन को मार दो क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। अब पिसानियो क्या करता है, पिसानियो इमोगन से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जो है वो मेरे साथ जो है वो दूर चलो, क्योंकि हाँ तुम्हारे फादर तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें बार बार बोलेंगे क्लोटन से शादी करने के लिए, तो तुम यहाँ से चलो और कहीं दूर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और वह उसे कहाँ पर लेके चला जाता है, एक वेल्स जगह है, उस वेल्स जगह पर वो लेकर चला जाता है और उसे कहता है कि तुम एक बॉय का रूप धारण कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो पिसानियो है वो एक फेक लेटर पहुंचाता है पोस्थोमियस के पास कि मैंने इमोगन को मार दिया है। तो पोस्थोमियस को बुरा लगता है कि नहीं, मैंने गुस्से में जो है वो गलत ऑर्डर दे दिया था पिसानियो को। अब उसके बाद क्या होता है, क्लोटन को पता चलता है कि इमोजन जो है वो घर से भाग गई है, तो वह पोस्थोमियस की ड्रेस पहनकर इसका पीछा करने के लिए जाता है, ठीक है। अब जब क्लोटन जब इमोगन को ढूंढने के लिए जाता है तो वह दो हंटर्स के साथ दोस्ती करता है, लेकिन दो हंटर्स के साथ उसकी दोस्ती तो होती है लेकिन उसके हंटर्स के साथ उसका बिहेव अच्छा नहीं होता। तो वो दोनों हंटर्स क्या करते हैं, इसको मार देते हैं और इसके हाथ सर को अलग कर देते हैं, और उस सर को वहीं पर लेकर आते हैं जहाँ इमोगन होती है, जिस केव में इमोगन होती है। ठीक है, अब इमोगन जो है वो एक मेडिसिन पी लेती है, और वो मेडिसिन जो है वो क्वीन ने बनवाई होती है, एक जहरीली मेडिसिन होती है। वह एक डॉक्टर अपने डॉक्टर को बोलती है कि तुम एक जहरीली मेडिसिन बनाओ इमोगन को मारने के लिए, कि इमोगन जो है वो मर जाए। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, जहरीली दवाई बनाने के बजाय वो एक जो है वो स्लीप वाला एक मेडिसिन बना देता है कि उससे जो है वो 2-3 दिन तक आराम से हम सो सकते हैं। तो इमोजन जब सो रही होती है, जो कि अब एक लड़के का रूप धारण कर लेती है, और उस लड़के का नाम क्या होता है, उस लड़के का नाम होता है फिडेली, ठीक है। इस लड़के के नाम से वो रूप धारण कर लेती है, और क्लोटन का सर जो है वो उसके पास लाके रख दिया जाता है जब क्लोटन जो है वो सो रही होती है, यानी कि जब उसने वो दवाई ली। उसके बाद जब इमोगन उठती है तो वह जो है वो क्लोटन के ड्रेस को देखती है, उसे लगता है कि ये जो क्लोटन नहीं है, ये उसका पति है, उसका हस्बैंड है पोस्थेमियस, और वह बहुत ज़्यादा दुख मनाती है इस चीज़ के लिए। तभी जो है वो लड़ाई छिड़ जाती है, लड़ाई जो छिड़ती है वो रोम और ब्रिटेन
के बीच में जो है वो छिड़ती है। और ये जो होते हैं पोस्थेमियस और यूगोगन जो होते हैं वो रोम की तरफ से लड़ते हैं। और जो पोस्थेमियस को लगता है कि उसने गलत मतलब करा है अपनी वाइफ के साथ, उसने वाइफ को मरवाया है, तो वह जो है वो जानबूझ के जो है वो कैद हो जाता है और ब्रिटेन के जेल में जो है वो चला जाता है। तो जब लड़ाई हो रही होती है तो जो एक लूसियस होता है, लड़ाई हो रही होती है, तो जो ये लूसियस होता है वो लूसियस जो है वो इमोगन जो कि एक फिडिली का रूप धारण कर लेता है, उससे कहता है कि तुम जो है वो रोम की तरफ से लड़ो। अब कौन कौन कैप्चर हो चुके हैं? पोस्थेमियस कैप्चर हो चुका है, गियाकोमो कैप्चर हो चुका है, और इमोगन जो कि फिडिली के रूप जो कि लड़के का रूप धारण कर चुके हैं वो कैप्चर हो चुका है और ब्रिटेन जीत चुकी है। अब इन तीनों को जो है वो कोर्ट में लेके आया जाता है। तो जो क्वीन है, ये जो एक विक्ड क्वीन है, जिसने जो है जिसका बेटा क्लोटन है, वह मर जाती है और मरने से पहले वो अपने सारे षड्यंत्र बताते हैं कि किस तरीके से उसने जो है वो एक मेडिसिन बनवाई थी, एक जहरीली मेडिसिन इमोगन को मारने के लिए। उसके बाद जो है वो लूसियस जो है वो कहता है कि मैं जो है वो चाहता हूँ कि तुम जो है वो फिडिली को आज़ाद कर दो। फिडिली कौन है? फिडिली इमोगन है, कि तुम फिडिली को आज़ाद कर दो। तो सैम्बीलाइन जो है वो आज़ाद कर देता है फिडिली को, लेकिन वो एक सवाल पूछता है, वह गियाकोमो को पूछता है कि तुमने पोस्थुमियस की जो है वो अंगूठी क्यों पहनी हुई है। तो पोस्थुमियस जो है वो ओरिजिनल में बता देता है कि मैं जो है वो एक प्रिजनर नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं पोस्थुमियस ही हूँ। ठीक है, वो अपना असली रूप दिखाता है। और जब एट द एंड वो बताता है कि किस तरीके से सारी चीज़ बताता है, और इमोगियो भी अपनी सारी जो है वो जो उसने झूठ बोला था कि मैंने इस तरीके से जो है वो इमोगन को सिड्यूस कर लिया है, वो सारी सच्चाई उसे बता देता है। तो पोस्थुमियस के एट द एंड पता चलता है कि एक्चुअल में मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल सही थी, और फिर इमोगन और पोस्थुमियस दोनों की शादी हो जाती है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सैम्बीलाइन। नाउ द third work of William Shakespeare is The Winter Tale. So the character map of the this play is, एक किंग होता है किंग लिनोटस, उसका एक फ्रेंड होता है पोलीसेनिक्स, वह किंग ऑफ बोहेमिया होता है। लिनोटस की वाइफ होती है हरमियोनी, ठीक है, उसका एक बेटा होता है मेमिलस। फोलिनस का एक बेटा होता है फ्लोरिजल, और वह जो है वो प्रेडिटा जो कि एक शेफर्ड्स की लड़की होती है उससे प्यार करता है। हरमिया की जो फ्रेंड होती है वह होती है पोलिना, उसका जो हस्बैंड होता है उसका नाम होता है एंटीगोनस। और कैमिलियो जो है वो इसका क्या होता है? कबियर होता है, मतलब जैसे दारू वारू या फिर जो चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह दिलाने वाला। अब इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी क्या होती है कि लियोनोटस जो पोलिसिक्स हैं, वह क्या करता है, लियोनोटस के घर में बहुत दिनों से रह रहा है, और अब वह कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन वो लियोनटस मना कर देता है कि तुम यहाँ से मत जाओ। और हरमियोनी भी कहती है कि जो है वो पोलीसेनिक्स को जो यहाँ से मत भेजो। ठीक है, अब लियोनटस को लगता है कि उसकी वाइफ उसके फ्रेंड का इतना साथ क्यों दे रही है, और वह इसके ऊपर सस्पेंशन करना शुरू कर देता है कि वह उसे धोखा दे रही है, और ये एक्चुअली प्रेग्नेंट भी होती है। ठीक है, तो लियोनटस क्या करता है, अपने कबीरियर कैमिलियो को क्या बोलता है कि तुम जो है वो जहर दे दो मेरे फ्रेंड, किसको जहर दे दो, किसको जहर दे दो, पोलीसेनिक्स को जो है वो जहर दे दो। अब कैमिलियो थोड़ा वफादार होता है, तो वह पोली को बता देता है कि जो है वो राजा तुम्हें जहर देना चाहता है, और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वह अपनी लियोनटस जो है वो अपनी वाइफ को हरमियोना को जो करता है जेल में डाल देता है, और जेल में वह एक बच्चे को जन्म देती है। अब जो पोलिना है वह जो है वो हरमियोनी की तरफ से जो है वो आती है, और इसको जो है वो बोलती है कि आपकी एक बेटे का जन्म हुआ है, और आप जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता। और वो क्या करता है कि लियोनोटस उस जो नया जन्म उसके बेटे का हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, वह एंटीगोनस को, लड़की होती है, एंटीगोनस को दे देता है, और वो कहता है कि तुम एक काम करो, जो है वो इस लड़की को यहाँ से ले जाओ दूर, नहीं तो मैं इस लड़की को मार देता हूँ, मार दूंगा। तो एंटीगोनस जो है वो उस लड़की को वहाँ से ले जाता है, और ले जाकर वह एक केव में जो है वो उसे रख देता है। ठीक है, और वहाँ पर उसको पालन पोषण कर रहा होता है, लेकिन एक बियर आता है, एक भालू आता है, वो इसे मार देता है एंटीगोनस को तब। तो वो तो मर जाता है। तो छोटी सी लड़की है, वो छोटी सी लड़की को जो है वो शेफर्ड के कुछ लोग होते हैं, एक शेफर्ड आता है, चरवाहा आता है, और वह उस बच्चे को देखता है, उस बच्चे को उठा के ले जाता है कि मैं इसे पालूंगा। अब यहाँ क्या होता है
यहाँ पे जो हरमियोनी जो है वो मर जाती है जेल के अंदर ही, ठीक है। और उसका जो बेटा होता है वह बेटा भी मर जाता है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो मर गई है। जब ये दोनों मर जाते हैं, ये भी मर जाता है और ये भी मर जाता है, तो फिर लियोनटस को जो है वो दुख होता है। उसे लगता है कि नहीं, सच में ही मेरी वाइफ जो है वो सच्ची थी, और उसने मेरे साथ कोई भी जो है वो मुझे धोखा नहीं दिया है। उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। अब क्या होता है, 16 साल बीत चुके होते हैं, टाइम 16 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। अब जो कैमिलियो है और पोली सैनिक्स हैं, वह जो है वो बाहर, मतलब अपने राज्य से बाहर रहते हैं, राज्य के अंदर नहीं रहते, बोहिमिया में नहीं रहते। तो कैमिलियो कहता है कि तो आप राजा से बोलता है, पोली सैनिक्स बोलता है कि तुम राज्य में क्यों नहीं जाते। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने राज्य में नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि इसका जो बेटा है फोली रीजल, वह जो है वो एक लड़की से प्यार करता है। उस लड़की का नाम है प्रीडिटा, जो कि एक शेफर्ड्स की लड़की है। वो कहती है, तो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो एक छोटी जात वाले, छोटी सोशल रैंक वाली लड़की से शादी करे, तो इसलिए जो है वो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो पोलिनाइनिक्स जो है वो अपने कुछ लोगों को भेजता है इन दोनों को मरवाने के लिए, ठीक है, कि दोनों जो है वो शादी ना करे। इसलिए अब ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये दोनों जाते हैं यहाँ पे बचने के लिए। जो कहाँ चले जाते हैं, लियोनटस के उधर चले जाते हैं। अब जब ये जाते हैं तो इनके पीछे शेफर्ड्स आते हैं, और शेफर्ड्स के पीछे ये दोनों भी आते हैं। वहाँ पर आने के बाद उन्हें लास्ट में पता चलता है लियोनटस को कि जो प्रेडेटा है वो उसकी बेटी है, उसकी बेटी है, जो कि 16 साल पहले हरमियोनी ने जो जेल के अंदर जिस बेटे को पैदा किया था वो प्रेडेटा ही है। तो जब पोली सैनिक्स को पता चलता है कि प्रेडेटा जो है वो कोई लो सोशल रैंक की नहीं है, बल्कि एक राजा की बेटी है, उसी की फ्रेंड की बेटी है, तो वह जो है वो इन दोनों की शादी के लिए जो है वो पोलिनिक्स मान जाता है। और लियोनटस को अपनी गलती का एहसास होता है, और वह भी जो है वो इससे माफ़ी मांगता है, और ये दोनों भी दोस्त बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी। और हरमियोनी का एक स्टैचू बनाया जाता है एट द एंड। सो ये एक स्टोरी है, द विंटर। जो नेक्स्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का, वो है द नोबल किंग्समैन। इसके अंदर क्या होता है, नोबल किंग्समैन के वर्क में थीसियस और हिपोक्रेट्स, वे दोनों जो है वो पति पत्नी होते हैं। मैजन का क्वीन होता है, लीडर होता है, दोनों ने शादी की हुई होती है। तो 3 लेडीज़ आती हैं, 3 विडो उनके पास आती है, और वो कहती है कि जो है कैरियन जो है वो एक राजा है, और इसके पास जो है वो उनके हस्बैंड की बॉडी है, और वे तीनों की तीनों विडो उनके हस्बैंड की बॉडी जाती है, ताकि वे प्रॉपर फ्यूनरल अपने हस्बैंड्स को दे सकें। तो थीसियस जो है, हिपोक्राइट्स और एमिला जो है वो इसके ये दोनों है, एमिलिया और हिपोलाइटा जो है वो दोनों बहनें हैं। ये दोनों जो है वो थीसियस को बोलती है कि तुम जाके कैरियन से लड़ाई करो। वह है कैरियन से लड़ाई करने के लिए जाता है, और वहाँ से 2 सोल्जर्स को पकड़ के ले आता है। इसके 2 सोल्जर्स हैं, पालामन और आरसाइट, ठीक है। इन दोनों को वहाँ से पकड़ के वो ले आता है। अब इन दोनों को कैद कर लेता है। अब जो जहाँ पे कैद हो रहे होते हैं, तो जो एक जेलर होता है, उस जेलर की जो डॉटर है, जेलर्स की जो डॉटर है, वो जो है वो पेलामियन से प्यार करना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन पेलामियन को इसके बारे में नहीं पता। अब पेलामियन और जो आर्काइट है, ये दोनों ही जो है वो अपने विंडो से किसको देखते हैं, ये दोनों ही अपने विंडो से इमेलिया को देखते हैं, और उसे प्यार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो जेलर की जो डॉटर होती है, वो पेलामियन को जो है वो छुड़वा देती है, यानी कि वहाँ से उसे भगवा देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। देन तो उसके बाद थीसिस का एक दोस्त होता है, ये जो थीसियस है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है पीरीथोस। पीरीथोस कहता है कि जो आर्साइट है, इसको तुम जो है वो लिबर्टी दे दो और यहाँ से छोड़ दो, जेल से छोड़ दो। तो आर्टा इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो क्या करता है, इमिलिया को से प्यार करता है, तो वह भेस बदल के वापस से जो है वो क्या होता है, इसी किंगडम में वापस आ जाता है, थीसियस के किंगडम वापस आ जाता है। और आर्कसाइड जो है वो थीसियस को इम्प्रेस कर देता है, और थीसियस जो है वो इस आर्कसाइड को जो है वो इसका सर्वेंट बना देता है, इमिलिया का। अब क्या होता है, पालामन भी जो है वो क्या है, भाग चुका है वहाँ से। कहाँ से भाग चुका है, जेल से भाग चुका है, क्योंकि जेलर की डॉटर ने उसे भगा दिया। अब जेलर की डॉटर भी जो है वो पालामन के पीछे पीछे जाती है, लेकिन वह जो अपना रास्ता भटक जाती है और एक तरीके से पागल सी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पालामन जो है वो चोरी छिपे देख रहा होता है, एमिलिया को देख रहा होता है, तो वो देखता है कि आरसाइड जो है वो एमिलिया के पास है। तो वह वहाँ जाके सबके सामने बोलना शुरू कर देता है कि ये तो वही जो है वो मतलब कैदी है जो मेरे साथ रहा था। इसी तरीके से वो
शुरू कर देता है बताना। तो थीसियस जो है वो आरसाइट और पालामन दोनों को पहचान जाता है कि ये तो वही दोनों हैं, कैदी हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वे दोनों दावा करते हैं। अब थीसियस उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो ये दोनों कहते हैं कि हम इमिलिया से प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हिप्पोक्राइट्स के कहने पर जो है वो थीसियस कहता है कि ठीक है, तुम 1 महीने बाद तुम दोनों वापस आना और दोनों के बीच में बैटल होगी और जो जीतेगा वही, उसी से इमिलिया की शादी होगी। 1 महीना होता है। 1 महीने के बाद जब वापस आते हैं तो आरसाइड जीत जाता है और पार्लियामेंट हार जाता है। अब शादी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन शादी जो उसी से होगी जो जीतेगा। ठीक है। तो इससे शादी होने वाली होती है, तभी जो है वो जो उनका जो सर इसका जो दोस्त है पेरिथोअस वह आता है और वो कहता है कि आर्साइड जो है वो मर गया क्योंकि वो घोड़े से गिरा था और मर गया। तो अब लास्ट जो कैंडिडेट कौन बचा, पालामेन। तो पालामेन से इसकी शादी जो है वो इमिलिया की शादी अब लास्ट में किससे हो जाती है, पेलामन से हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है द नोबल